नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। सोशल मीडिया पर चमके अखाड़े से निकाले गए। कौन है आईआईटी बाबा? आईआईटी से संन्यास तक, कैसे इंजीनियर बाबा बने विवादों के केंद्र। महाकुंभ में आईआईटी बाबा का पतन, गुरु का अपमान बना सबसे बड़ा अपराध। जूना अखाड़े ने आईआईटी बाबा को किया निष्कासित। महाकुंभ में संन्यास की गरिमा पर सवाल, संन्यास के मार्ग पर छलावा। आईआईटी बाबा का महाकुंभ में हुआ भांडाफोड़। प्रयागराज के भव्य महाकुंभ 2025 के दौरान जहां हर ओर भजन, पूजा अर्चना और श्रद्धालुओं की भीड़ का माहौल था, एक ऐसी घटना सामने आई जिसने आस्था और परंपरा के इस पर्व को एक नया मोड़ दे दिया। ये कहानी है अभय सिंह, एक आईआईटी बॉम्बे स्नातक से संत बने व्यक्ति की, जिन्हें लोग प्यार से आईआईटी बाबा कहते थे। उनकी यात्रा जो आधुनिकता और आध्यात्मिकता के संगम का प्रतीक बनी, अचानक विवादों में घिर गई। जूना अखाड़े ने उन्हें अपनी पवित्र परंपरा से बाहर निकाल दिया और ये घटना महाकुंभ में चर्चा का विषय बन गई है। आईआईटी बाबा का उदय। अभय सिंह एक असाधारण व्यक्तित्व थे। आईआईटी बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर संन्यास का मार्ग अपनाया। उनकी यह यात्रा जितनी असामान्य थी, उतनी ही प्रेरणादायक भी। सोशल मीडिया पर उनकी गूंज सुनाई दी और जल्द ही उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में पहुंच गई। युवा और आधुनिक विचारधारा के साथ वे एक अलग तरह के आध्यात्मिक गुरु के रूप में उभरे थे। महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में उन्होंने जूना अखाड़े के माध्यम से अपनी पहचान बनाई। उनके गुरु महंत सोमेश्वर पुरी के मार्गदर्शन में उन्होंने सन्यासी जीवन का पालन शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ता गया, अखाड़े के भीतर तनाव पनपने लगा। परंपरा का उल्लंघन। अखाड़े की शांति तब भंग हुई जब यह आरोप सामने आया कि अभय सिंह ने अपने गुरु महंत सोमेश्वर पुरी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। गुरु शिष्य परंपरा में ये सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। जूना अखाड़े के सचिव महंत डॉक्टर करणपुरी महाराज ने इस विषय पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, वह केवल एक आवारा व्यक्ति था, साधु नहीं। वह जहां था रुकता, खाता और अखाड़े को बदनाम करता। ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच कोई स्थान नहीं। महंत करणपुरी ने यह भी बताया कि अभय सिंह ने जूना अखाड़े के नाम का गलत फायदा उठाया। वह किसी का चेला नहीं था और केवल अखाड़े की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल अपनी प्रसिद्धि के लिए कर रहा था। निष्कासन और परिणाम। अखाड़े ने कड़ा कदम उठाते हुए अभय सिंह को अपनी परंपरा से निष्कासित कर दिया। उन्हें अखाड़े के शिविर और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रवेश से रोक दिया गया। जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी ने कहा, हमारी परंपराओं में गुरु की प्रति निष्ठा और अनुशासन का पालन अनिवार्य है। अभय सिंह का व्यवहार इन मूल्यों के खिलाफ था। इस निष्कासन के बाद अभय सिंह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। एक वीडियो में उन्होंने दावा किया, मुझे इसीलिए बाहर निकाला गया क्योंकि मेरी लोकप्रियता बढ़ रही थी। यह एक साजिश है ताकि मुझे चुप कराया जा सके। अतीत की परछाई। इस घटना के साथ साथ अभय सिंह के पारिवारिक जीवन की कुछ कड़वी सच्चाई भी सामने आई। हरियाणा के इज्जर में रहने वाले उनके माता पिता उन्हें खोजते हुए प्रयागराज पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि उनका बेटा शिविर छोड़ चुका है तो वे निराश होकर लौट गए। अभय ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने अपने माता पिता से वर्षों पहले संबंध तोड़ लिए थे। उन्होंने कहा, मैंने उनके नंबर बहुत पहले ब्लॉक कर दिए थे। अखाड़े के बाद जीवन। हालांकि अखाड़े से निष्कासन के बाद भी अभय सिंह ने महाकुंभ क्षेत्र नहीं छोड़ा। उन्होंने दूसरे संत के शिविर में शरण ली और अपने तरीके से आध्यात्मिक यात्रा जारी रखी। लेकिन जूना अखाड़े के सदस्यों ने उन पर नजर बनाए रखी और उनके हर कदम पर सतर्क रहे। अखाड़े के कुछ सदस्यों ने उन्हें धोखेबाज और आवारा करार दिया। एक सदस्य ने कहा, वह किसी का शिष्य नहीं था, उसने केवल सुनी सुनाई बातें लेकर अपनी पहचान बनाई। आधुनिकता बनाम परंपरा। ये घटना केवल एक साधु के निष्कासन की कहानी नहीं है, बल्कि आध्यात्मिकता की बदलती परिभाषा और डिजिटल युग के प्रभाव पर एक बहस भी छेड़ती है। अभय सिंह, जो आधुनिक शिक्षा और सोशल मीडिया का सहारा लेकर एक नई तरह की आध्यात्मिक छवि बन रहे थे, ने परंपरागत अखाड़े के अनुशासन के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए। उनके समर्थकों ने उन्हें एक क्रांतिकारी और नई सोच का प्रतीक बताया, जबकि आलोचकों ने उन्हें परंपराओं का अपमान करने वाला करार दिया। ये पूरी घटना ही सवाल खड़ा करती है कि क्या आध्यात्मिकता और आधुनिकता के बीच तालमेल संभव है। महाकुंभ की चहल पहल के बीच आईआईटी बाबा की यह कहानी एक सबक बनकर उभरी। ये गुरु शिष्य परंपरा की महत्वता और अनुशासन के महत्व को उजागर करती है। ये देखना बाकी है कि अभय सिंह की यात्रा उन्हें पुनः सम्मान दिलाएगी या वे विवादों में ही फंसे रहेंगे। प्रयागराज के घाटों पर जहाँ गंगा का जल अनवरत बहता रहता है, ये कहानी आज की आध्यात्मिकता के बदलते रूपों और चुनौतियों को प्रतिबिंबित करता है। और इस तरह जैसे गंगा अपनी प्रभाव में नई धाराएं जोड़ती है, वैसे ही आध्यात्मिकता की ये बहस भी समय के साथ विकसित होती रहेगी। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।